राम राम। जब जीवन की चाल रुक जाए, जब घरों का खेल हर दिशा से वार करे और जब कोई उपाय काम न आए, तब एक ही नाम संजीवनी बनकर उभरता है, विष्णु सहस्त्र नाम। क्या ये सिर्फ भक्ति है या छुपा है इसमें वो दिव्य कोड जो शनि राहु केतु जैसे सबसे शक्तिशाली ग्रहों को भी वश में कर सकता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष और अध्यात्म का अद्भुत संगम, और जानेंगे क्यों विष्णु सहस्त्रनाम को कहा गया है सभी ग्रह दोषों का रामबाण उपाय। क्या आप जानते हैं कि ये एक ऐसा उपाय है जो हर ग्रह दोष को शांत कर सकता है, वो भी बिना किसी बड़े तामझाम के? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां नाम में ही है परमानंद और शब्दों में छुपा है ब्रह्मांड का संतुलन। विष्णु सहस्त्रनाम का अर्थ है भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नाम। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत। हर नाम एक शक्ति है जो हमारे मन, आत्मा और चारों ओर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल अशुभ स्थिति में हो, चाहे काल सर्प योग हो या पितृ दोष हो, तब विष्णु सहस्त्रनाम एक दिव्य कवच बनकर रक्षा करता है। इसका नियमित पाठ करने से सभी ग्रहों की ऊर्जा संतुलित होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। अब जानते हैं कि क्यों विष्णु सहस्त्रनाम को सभी संकटों का समाधान माना गया है। 1000 दिव्य नाम का ये एक कलेक्शन है जिसमें हर नाम एक शक्ति है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों का संग्रह है। हर नाम किसी न किसी गुण, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। जैसे शांताकार, गोविंद, वेदविद आदि। इन नामों का उच्चारण, इनकी कंपन वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसके ज्योतिषीय महत्व को समझें तो शनि, राहु, केतु और मंगल दोष को शांत करने में विष्णु सहस्त्र नाम अत्यंत प्रभावी माना गया है। जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या कोई कष्टकारी दशा अंतरदशा चल रही हो, उनके लिए यह जप सुरक्षा कवच बनता है। नियमित जाप से घरों की नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रल हो जाती है। यह पाठ मन, वाणी और शरीर को एकाग्र करता है, मानसिक तनाव, डर, बेचैनी और आत्मविश्वास की कमी से लड़ने में मदद करता है, घर के वातावरण में सकारात्मकता और सात्विक ऊर्जा भर देता है। महाभारत में स्वयं भीष्म पितामह ने युद्ध भूमि पर युधिष्ठिर को यह सहस्त्र नाम सुनाया था। कहा गया है यदि कोई प्रतिदिन श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम भक्ति और विज्ञान का मेल है। विज्ञान और मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जब विष्णु सहस्त्रनाम का जप किया जाता है तो हमारी सांसों की गति शिथिल होती है और दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है, जहां तनाव, भय और चिंता समाप्त होने लगते हैं। पाठ के दौरान ली गई सांसों की लयबद्धता हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। इससे ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है जो मेडिटेशन की तरह कार्य करती है। अब बात करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने की विधि के बारे में। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि सही विधि और भावना से किया गया जाप ही पूर्ण फल देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे या शाम को सूर्यास्त के बाद पाठ करने का सही समय माना गया है। बृहस्पतिवार या शनिवार विशेष फलदायी दिन होते हैं, लेकिन इसे किसी भी दिन श्रद्धा से पढ़ा जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए शांत और पवित्र स्थान चुनें, जैसे पूजा का कमरा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, सफेद, पीला या हल्का रंग पहनना बेहतर होता है। कुशासन, चटाई या ऊन के आसन पर बैठें, पीठ सीधी रखें और ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें, घी का दीपक जलाएं, धूप करें और भगवान विष्णु को तिल, पीली मिठाई या चने की दाल अर्पित करें। आरंभिक प्रार्थना के रूप में आप एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। ओम विष्णवे नमः बोलकर ये बोलें कि मैं श्रद्धा से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहा हूँ। फिर श्री गणेश भगवान का ध्यान करके और ओम नारायणाय नमः बोलकर पाठ आरंभ कर दें। पाठ के साथ कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण करें, मन एकाग्र रखें, केवल पाठ पर ध्यान दें। गलत उच्चारण पर रुकें, उसे सुधारें। जल्दी ना करें। पाठ करते समय किसी से बातचीत या मोबाइल का उपयोग ना करें। पाठ की समाप्ति पर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे जीवन के कष्टों को हरें और ज्ञान का प्रकाश दें। अंत में ओम शांति 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 का जाप करें। सप्ताह में कम से कम एक दिन बृहस्पतिवार या शनिवार को पाठ जरूर करें। चाहे तो ऑडियो के साथ मिलाकर भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण पर ध्यान दें। पाठ के बाद भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद ग्रहण कर लें। इस वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो विष्णु सहस्त्रनाम सिर्फ एक स्रोत नहीं,
ये है शब्दों में छिपी ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत, जो नकारात्मकता को समाप्त कर जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। यह एक तरह का आध्यात्मिक मेडिटेशन है जो मन को स्थिर करता है और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। भक्ति और श्रद्धा से किया गया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ केवल घरों को ही नहीं, बल्कि कर्म, विचार और भाग्य को भी शुद्ध करता है। तो अगर आप जीवन में शांति, सुरक्षा और सफलता चाहते हैं तो आज से ही विष्णु सहस्त्र नाम को अपनाइए। हर सुबह या शाम सिर्फ 25 मिनट, और जीवन में फर्क आप खुद महसूस करेंगे।